अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों साथियों को, ग्रुप के तमाम मेम्बरान को। ये एक सवाल आया हुआ था हवा के अकॉर्डिंग जो कबूतरों में प्रॉब्लम्स आती हैं। उन भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि कुछ लोगों को कबूतर जब हवा सुबह चलती है तो जल्दी बैठ जाते हैं, या कबूतर कैंसिल हो जाते हैं, या XYZ काफ़ी सारे मसाइल आ जाते हैं। और हमारी छत पर कबूतर जो है वो मज़ीद ज़्यादा अच्छा क्यों उड़े या कैसे उड़े, तो उसके पीछे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि हवा जब चलती है तेज़ किसी भी इलाके में, तो कबूतर की जो फोर्स सिस्टम है, जो प्रेशर का सिस्टम है कबूतर का, वो बढ़ जाता है। उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा तगदू करनी पड़ती है कबूतर को आगे चलने में, क्योंकि हवा उसके अपोजिट साइड पर होती है। तो उसके लिए जो बने हुए कबूतर हों, जिनके जिस्म बने हुए होते हैं, तो ऐसी पोजीशन में जब नेगेटिव फोर्स ज़्यादा बढ़ जाए तो कबूतर का पोटा जो है वो तेज़ हो जाता है। खुराक को हज़म करने की जो उसकी सलाहियत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कबूतर जो लोगों कैंसिल होते हैं उसकी वजूहत ये होती हैं कि अक्सर लोग जो है वो सुबह एक गोली खुली देते हैं, एक गोली बंद करके देते हैं, या अक्सर लोग एक गोली रात को देते हैं या पानी देते हैं रात को, और एक गोली सुबह बंद करके देते हैं। तो आप इस चीज़ को बआसानी समझ सकते हैं कि जब पोटा तेज़ हो जाएगा, उसका हजमा तेज़ हो जाएगा कबूतर का, उस फोर्स के अपोजिट काम करने की वजह से, तो वो जो गोली बंद करके दी गई है वो अपने टाइम से बहुत पहले खुल जाती है। अगर उस गोली को आपने अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 बजे आपका आइडिया है या 4 बजे आपका आइडिया है कि वो गोली मेरी खुलनी चाहिए, लेकिन वो गोली आपकी सुबह 8 से 8:30 बजे खुल जाती है, और एक गोली आपने उसे सुबह दी हुई है और दूसरी गोली जो 8 साढ़े 8 बजे खुली है, तो वो गोली आपस में जब टकराती हैं, तो चूँकि हर एक बंदे को पता है कि मेडिसन तकरीबन नुस्खों में इस्तेमाल होती है, और जो मेडिसन यूज़ की जाती है उसमें मैक्सिमम जो क्वांटिटी होती है वो नशावर अद्वियात होती हैं, जिससे कबूतर को सरूर मिलता है। तो वो जब दोनों गोलियों का मिलाप हो जाता है आपस में, तो उसकी वजह से कबूतर टाइम आउट की तरफ चला जाएगा, लंबी पे चला जाएगा, क्योंकि कबूतर अपने दिमाग को कुछ घंटों के लिए माउस समझता है। तो वो कबूतर या तो लंबा जाएगा आपका, या घर पर आके बैठ जाएगा जल्दी, या घर के बाहर कहीं बैठ जाएगा, क्योंकि कबूतर अपने जहन में नहीं रहता। हालांकि हम क्या करते हैं कि सुबह जब कबूतर को छोड़ते हैं, हवा हो या ना हवा हो, तो लास्ट उड़ान अगर बग़ैर हवा वाली हमारी गुजरी थी, तो हमने एक गोली रात को लगाई या एक गोली सुबह लगाई या एक गोली हमने उनको बंद करके दी, तो उसी पोजीशन में हम हवा में भी छोड़ देते हैं कबूतर को। ये सबसे बड़ी मिस्टेक शौकीन यहाँ करते हैं। तो एक तो आपकी नॉलेज में ये होना चाहिए कि कबूतर का पोटा तेज़ हो जाता है, तो उसको अगर खुराक आप फॉर एग्ज़ाम्पल 2 दाने बादाम के दे के उड़ा रहे हैं या 3 बादाम आप दे के उड़ा रहे हैं, तो उनके बादाम आपको बढ़ाने पड़ेंगे जिस दिन हवा के लिए। अब हवा का अंदाज़ा बिफोर टाइम कैसे हो सकता है, तो आप लोग खुद बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो 100% तो नहीं, लेकिन 80 to 90% उनका रिज़ल्ट जो है वो ठीक आ रहा है। तो इस तरह की वेबसाइट्स को यूज़ करें, और एक वेबसाइट यूज़ ना करें, 5 से 6 वेबसाइट्स को आप ज़रूर चेक करें। अगर सब हवा बता रहे हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग कबूतर को अपने छोड़ें, और बंद गोली का जो कॉन्सेप्ट है वो उस दिन आप लोग ना करें, क्योंकि कबूतर का पोटा फास्ट हो जाएगा। और अगर बंद गोली आप दे रहे हैं तो जो सुबह गोली दे रहे हैं आप फिर वो ना दें कबूतर को, क्योंकि वैसे भी 2 घंटे बाद तो गोली खुलनी है, जितनी भी टाइट बंद की हुई हो। जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, ये इससे किसी भाई को इख्तिलाफ हो सकता है तो अच्छी बात है, ये शौक़ है, एक दूसरे को हम सिखाएंगे। मैं ख़ुद भी सीखने वाला हूँ, एक स्टूडेंट बन के अल्हम्दुलिल्लाह हर एक शख्स से सीखने की कोशिश करता हूँ, और जो नाक़िसुल अक़ल में मेरी आती है बात, कोशिश करता हूँ कि उससे 2 साथी भी सीखें और समझें। तो पोटा तेज़ होने की वजह से कबूतर अक्सर भूख से बैठ जाते हैं, जो 2-3 बजे बैठ जाते हैं अगर गोली रिएक्शन नहीं करती या गोली नहीं दी हुई। और अक्सर कबूतर जो कटते हैं, वो मेरा जो ज़ाती मुशाहिदा है, वो पोटा तेज़ होने की वजह से उनकी गोली जब खुल जाती है जल्दी, तो वो
पहली वाली गोली से रिएक्शन करके उसका डोज डबल हो जाता है। उसकी वजह से कबूतर कैंसिल हो जाते हैं, या जल्दी सुबह ही बैठ जाएंगे, या बाहर बैठ जाएंगे, या टाइम आउट पे कबूतर कट जाएंगे। और किसी दूसरे भाई के जहन में अगर कोई बात आ रही है तो वही बताएं। ये मेरा एक ज़ाती मुशाहिदा जो मैंने आपसे शेयर किया। और जहाँ तक इस साल आखिरी उड़ान में हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी और हमारे कबूतरों ने सबसे जो बड़ी उड़ान 132 घंटे और 16 मिनट की उड़ान दी थी, तो उस पर मैं थोड़ी सी रोशनी डाल दूं कि हमें उस दिन कोई लंबे घंटे नहीं चाहिए थे। हमें सिर्फ 100 घंटे 105 घंटे के लिए हमने वो उस दिन खेल खेला था। और हमने कबूतर को बंद गोली हमने उस दिन नहीं दी थी, सिर्फ एक गोली से हमने काम चलाया था कि हमें सिर्फ 100-105 घंटे मिल जाएं और जो टारगेट था हमारा वो अचीव हो जाए। और कुछ दीगर चीज़ें हमने भूख के अकॉर्डिंग कबूतर को कवरिंग के लिए दी थी अपनी मेडिसिन में ही, ताकि कबूतर को लोड भी ना उठाना पड़े और कबूतर को भूख भी ना लगे। और वो हमें हवा का उसका बेनिफिट मिल गया। तो कबूतर उस दिन ज़्यादा अच्छे उड़ गए, क्योंकि वो कबूतर एक सुर में आ गए, उन्हें ताकत में थे, पावर में थे, फड़के हुए थे, बने हुए थे और डबल डोज नहीं हुए और अल्लाह पाक ने उसमें बहुत अच्छी उड़ान दे दी। तो इससे जो मेरा ज़ाती मुशाहिदा है मैं वो बता रहा हूँ, इससे किसी को भी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन अगर आपको ये रिप्लाई मेरा पसंद आया तो इस चीज़ के बारे में प्लीज़ ज़रूर बताएं।